और इसके अलावा अपने बॉयफ्रेंड से भी दबा के संभोग करती है, यानी कि भटाभट 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 करती रहती है। तो चलिए देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बिल्लू नाम के आदमी को देखते हैं जो कि मार्लो से कहता है, यार तुम बहुत कंचा पीस हो, पूरी कमाल की हो और जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हो। दरअसल दोस्तों, बिल्लू मार्लो की माँ का पुराना आशिक मतलब हरामी बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ मार्लो अपने घने जंगल को साफ करने जा रही थी, तो तभी बिल्लू उसे देख लेता है और कहता है, मैं साफ कर दूं जंगल? तो मार्लो भी हाँ कह देती है और फिर बिल्लू जंगल को सपाट कर देता है। इसके बाद हम मार्लो को देखते हैं जो कि बिल्लू के साथ भटाभट 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 वाली मूवी देखकर मजे ले रही होती है। तभी वहाँ मार्लो की मम्मी उसकी झाड़ियों को लाकर उससे पूछती हैं, ओ करमजली, तुझे खेतों की सफाई करने को किसने कहा, यूं बता। तो मार्लो बिल्लू की तरफ देखने लगती है तो उसकी मॉम को सब कुछ समझ में आ जाता है, ये बिल्लू का ही काम है। तो मार्लो की मम्मी उसे डांट कर अपने रूम में भेज देती हैं और बिल्लू से कहती हैं, साले ठरकी, तूने मेरे बाल तो कभी काटे नहीं, फिर मेरी बेटी के क्यों काटे? दल्ले तेरी गेंद काट दूंगी। अगले सीन में मार्लो की मम्मी उसे अपने डैड के पास भेज रही होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे बिगाड़ दे। वैसे भी वो बहुत हरामी है, कब तुम्हारी चोली खोलकर चूजा देख ले पता नहीं। मार्लो के पापा नासा में काम करते हैं और वो काफी खतरनाक होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट पापा। इसी वजह से मार्लो अपने पापा को जरा भी पसंद नहीं करती थी। अगले दिन जब मार्लो नाश्ते के लिए आती है तो तभी उसके पापा उसमें खींच के रैपट मारते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने ये शॉर्ट्स वाली कच्छियां पहनकर मत आया करो वरना भूत बना दूंगा। तो फिर मार्लो गुस्से में अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन मार्लो के पापा उसे मना लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम पहन लो शॉर्ट्स। फिर आगे हम देखते हैं कि मार्लो का पड़ोसी चार्ली अपने बेटे जैक और अपनी लुगाई के साथ मार्लो के घर आता है। वहीं चार्ली का बेटा जैक मार्लो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चिड़ी चक्का यानी बैडमिंटन खेलोगी? तो मार्लो कहती है चल। और जब ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं तो जैक शटर को मार्लो के मम्मो पर मार देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बताऊं क्यों? क्योंकि चिड़ी उछल गई थी, जिससे मार्लो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, यहाँ क्यों नीचे ही बार देना? तो जैक कहता है ठीक है। तो ये सुनकर मार्लो शटर को एक खाली घर में फेंक देती है। वहीं घर में चार्ली मार्लो से कहता है कि तुम जैक की बेबी सिटर बन जाओ। तो जैक कहता है, ओ पापा, ये तो मेरे से बस 3 साल ही बड़ी है, ये क्या करेगी? लेकिन मार्लो चार्ली की बात मान जाती है। फिर वो चार्ली के घर आती है तो वो देखती है कि जैक लाना रोड्स की मैगजीन देख रहा है जिसमें बहुत ही गंदे गंदे फोटोज होते हैं। तो इस पर मार्लो से ये मैगजीन देखने को मना करती है, लेकिन जैक उसकी एक बात नहीं सुनता। इसके बाद मार्लो वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि आज उसे लाइफ का पहला पीरियड आया है, जिस वजह से वो अपने पापा जी के साथ स्टोर में पैड खरीदने जाती है, जहाँ वो अपने पापा से कहती है कि मुझे टेम्पोन लेना है। तो उसके पापा कहते हैं कि टेम्पोन मैरिड वुमेन यूज करती हैं, तुम अभी बच्ची हो, और वो उसे पैड खरीदवा देते हैं। अगले दिन जब मार्लो स्कूल जाती है तो कुछ हरामी लौंडे उसे छेड़ने लगते हैं और उसके बैग से पैड निकाल कर फाड़ देते हैं। इसके बाद वो बाथरूम में जाती है और वहाँ रोने लगती है। वहीं मार्लो टिश्यू पेपर को पैड की तरह यूज करने लगती है कि तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर एक टीचर उसे टेम्पोन दे देती है। उसी रात जब मार्लो के पापा टॉयलेट साफ करते हैं तो उन्हें वहाँ एक टेम्पोन मिलता है जिसे मार्लो ने टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। तो उसके डैड कहते हैं, रे छोरी मान जा, क्यों टेम्पोन के पीछे पड़ी है, सारी वर्जिनिटी टूट जाएगी, बता रहा हूँ मैं। अब एक दिन जैक और मार्लो दोनों लाना रोड्स की मैगजीन देखने में लगे थे और उसे देखकर मार्लो अपने दोनों पैरों से रगड़ा मारना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ चार्ली आ जाता है और वो मार्लो को ये सब करते हुए पकड़ लेता है। अब यहाँ से मार्लो खुद को संतुष्ट करने के लिए हर रोज अपनी दोनों टांगों को रब करती है। अब इससे क्या मजा आ रहा है ये तो इसे ही पता होगा। जब मार्लो स्कूल से घर आती है तो वो अपने डैड को अपनी बंदी के साथ भटाभट 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 करते हुए देखती है, जिससे मार्लो को इन सब में और दिलचस्पी हो जाती है। तो वो तुरंत चार्ली के पास जाती है और कहती है, यार मुझे वो लाना रोड्स वाली मैगजीन दे दो प्लीज। लेकिन चार्ली उसे मैगजीन नहीं देता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। यहाँ पर हम चार्ली की नजरों से साफ समझ रहे थे कि ये साला मार्लो को पेलना चाह रहा दिखे और इसी वजह से वो रात में मार्लो के घर के आगे मैगजीन रखकर चला जाता है। अगली सुबह जैक और मार्लो उसी घर में जाते हैं जहाँ उनकी चिड़ी गिर गई थी, जहाँ मार्लो देखती है कि उस घर की मालकिन मोलन प्रेग्नेंट होती है। वहीं स्कूल में मार्लो एक लौंडे से मिलती है जिसका नाम थॉमस होता है और वो बहुत अच्छा लड़का होता है, जहाँ वो हमेशा स्कूल में साथ साथ रहते हैं। फिर स्कूल से आकर वो जैक के घर जाती है जहाँ जैक उसे छुड़ाने लगता है, अबे जा चली जा छोटे मम्मो वाली। ये सुनकर मार्लो को गुस्सा आ जाता है और वो जैक में घुसंड मार देती है, जिससे जैक रोने लगता है। शाम को चार्ली जब घर पर आता है तो वो मार्लो पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तूने मेरे बेटे को कैसे मारा, तेरे पापा किधर है, मेरी बात करा, मैं बताता हूँ कि तू क्या क्या देखती है। तो मार्लो कहती है कि पापा अभी घर पर नहीं है। तो फिर वो मार्लो से
अपनी सारी लाना रोड्स की मैगजीन मांगने लगता है। जब मार्लो मैगजीन देने से मना करती है तो चार्ली पागल सा हो जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और मार्लो के खजाने में अपनी उंगली दे देता है, जिससे मार्लो को बहुत अच्छा फील होता है। पर मार्लो तो वर्जिन थी, जिस वजह से चार्ली की फिंगर में ब्लड लग जाता है। अब ये सब देखकर चार्ली घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ मार्लो चार्ली को रोकना चाहती थी, पर चार्ली एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद मार्लो वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो अपने मौत के कुएं को साफ कर लेती है और फिर अपने कपड़ों से ब्लड को साफ करने लगती है। अगली रात थॉमस के घर में पार्टी होती है, जहाँ मार्लो भी जाती है। और जब ये दोनों अकेले होते हैं तो ये कालिया मार्लो से भटाभट 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 करने की पूरी कोशिश करता है। पर तभी मार्लो के पापा का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि तू कहीं मत जाइयो, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। यहाँ पर मार्लो थॉमस से कहती है कि तुम्हारी मम्मी तो टैम्पोन यूज करती होंगी, क्या कल तुम स्कूल में एक टैम्पोन और इरेजर ले आओगे? तो थॉमस कहता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद मार्लो के डैड उसे लेने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इससे दूर रहो, क्योंकि ये काला बसांड है, इनका क्या भरोसा कि ये कब टिका दें। अब अगले दिन थॉमस स्कूल में टैम्पोन और इरेजर ले आता है और वो मार्लो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं तुम्हारे जंगल को साफ कर सकता हूँ। इस पर मार्लो मान जाती है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये काला जंगल साफ करने के बहाने मार्लो को पेलना चाह रहा दिखे। अगले सीन में हम थॉमस को मार्लो का जंगल साफ करते हुए देखते हैं, जहाँ थॉमस कहता है यार तू तो बहुत मस्त लग रही है। फिर ये दोनों किस करते हैं और थॉमस वहाँ से चला जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद चार्ली मार्लो के घर आकर उसे डिनर के लिए पूछता है, तो मार्लो उसे हाँ कह देती है, क्योंकि उसके पापा घर पर नहीं थे। जब ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं तो वहाँ के वेटर को लगता है कि मार्लो चार्ली की बेटी होगी, पर इस पर मार्लो कहती है इसे क्या पता, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हूँ। देख रहे हो भाई, 13 साल की लौंडियों को 40 वाला बॉयफ्रेंड चाहिए। वहीं अब स्कूल में काला और मार्लो स्कूल की छुट्टी के बाद भटाभट 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 करने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद थॉमस मार्लो को अपने घर ले जाता है और दोनों भटाभट 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 करते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, करते ही रहते हैं। पर थॉमस 5 मिनट में ही ढेर हो जाता है, जिस वजह से मार्लो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती और सड़ा सा मुंह बना लेती है। यहाँ इस काले ने अपनी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी रात में मार्लो के पापा नशे की हालत में अपनी कार से चार्ली की बिल्ली को उड़ा देते हैं। फिर वो उसे अपने घर लाकर एक पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में रख देते हैं, ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। इसके बाद थॉमस और मार्लो अगले दिन भी भटाभट 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 करते हैं और आज ये काला मार्लो को सेटिस्फाइड कर देता है। जरूर साले ने शिलाजीत खाई होगी। जब मार्लो काले के घर से निकलती है तो उसे चार्ली देख लेता है। इसके बाद चार्ली मार्लो के घर आता है और कहता है कि वो कल ईरान जा रहा है। ये बोलकर वो मार्लो से किस करने लगता है और फिर उससे दबा के भटाभट 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 करने लगता है। पर मार्लो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि काले के आगे इसकी मिर्ची थी। वहीं अगले दिन मार्लो के पापा को वो सारी गंदी मैगजीन मिल जाती है, जिस वजह से वो मार्लो को कार में ही मारने लगते हैं। जिस वजह से मार्लो भागकर अपने पड़ोसी मोलेना के घर चली जाती है और उसे सारी बात बता देती है, जिससे मोलेना और उसका पति मार्लो को उसके पापा से बचा लेते हैं। अब यहाँ से मार्लो मोनेला के घर पर ही रहने लगती है। अगले दिन जब मोनेला स्कूल में मार्लो को लेने जाती है तो थॉमस भी मोनेला की गाड़ी में बैठ जाता है। पर यहाँ पर मोनेला को पता नहीं होता कि दरअसल आज इन दोनों का भटाभट 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 करने का प्लान है। वहीं अब थॉमस भी मोलेना के घर पर होता है, तो फिर वो दोनों भटाभट 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 करने लग जाते हैं। पर उनके शोर की आवाज से मोलेना उन्हें भटाभट 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 करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है कि आगे से मैं ये सब हरकत ना देख लूं। फिर मार्लो के पापा मोलेना के घर आते हैं, जहां उन्हें मार्लो के पास से एक यूज गुब्बारा मिलता है, जिसके बाद वो थॉमस को पकड़कर पीटने लगते हैं और कहते हैं झोपड़ी के तेरी वजह से मेरी लौंडिया अब पवित्र नहीं रही। तो मार्लो कहती है नहीं पापा, इसने कुछ नहीं किया, बल्कि चार्ली ने मुझे अपवित्र किया है। तो फिर मार्लो चार्ली के बारे में अपने पापा को सब कुछ बता देती है। इसके बाद मार्लो के पापा पुलिस को कॉल करते हैं और चार्ली को जेल हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम काले और मार्लो को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो काफी दुखी होता है। पर वो मार्लो को काफी ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से वो उससे ब्रेकअप नहीं करता। दूसरी तरफ चार्ली को बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। तो वहाँ मार्लो भी पहुंच जाती है। तो चार्ली कहता है तू यहाँ क्यों आई है और मेरे से दूर रह, बता रहा हूँ मैं। तो मार्लो कहती है मैं तो बस तेरी बिल्ली देने आई हूँ। तभी मोलेना उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वो उनके पास आने लगती है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है। तो चार्ली भागकर उसके पास जाता है और मोलेना को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ मोलेना को एक बेबी होता है। और ये देखकर मार्लो को बहुत खुशी होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम नथिंग इज प्राइवेट है, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं
नहीं आती है तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक करके जाना, पर प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर कर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।